हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम माई हीरो अकेडमिया के एपिसोड 13 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि एंडेवर के एक पंच से माकिया बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और तभी बेस्ट जिनिस्ट माकिया पर इस्तेमाल होने वाली रस्सियों को हटाकर उनसे लीग ऑफ विलेंस के सारे मेंबर्स को ब्लैकआउट बाइंडिंग से बांध देता है। उसके बाद मिस्टर कंप्रेस अपने पास्ट को याद करता है और कहता है कि जब हम सब मिले थे तब मेरे बारे में कोई नहीं पूछ रहा था। उसके बाद वह CRC यानी कि क्रिएचर रिजेक्शन क्लेन के बेस में पहुंचता है, जहां उस क्लेन के लोग कहते हैं कि तुम एक लिविंग फॉसिल की तरह हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो मिस्टर कंप्रेस जवाब देता है कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो हम क्या इन्हें बेचकर कुछ पैसे ले सकते हैं। उसके बाद CRC क्लेन के लोग उन पर हमला करते हैं और लीग ऑफ विलेंस के सारे लोग उन्हें मारकर खत्म कर देते हैं। उसके बाद वह उनकी सारी चीजों को एक एक करके देख रहे होते हैं कि क्या उनमें से कोई कीमती चीज है, लेकिन उन्हें कुछ भी कीमती नहीं मिलता। उसके बाद स्पिनर कहता है कि हम कितने दिनों तक ऐसे ही जीने वाले हैं। तो शिगाराकी जवाब देता है कि जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तब तक हम यही करेंगे। उसके बाद दाबी वहां पर आ जाता है और कहता है कि क्या सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो कि काम कर रहा है। ये सब देखकर स्पिनर कहता है कि हमारा असली गोल क्या है। मैं यहाँ पर स्टेन से इंस्पायर होकर आया था, इस कंट्री में जहाँ पर सभी लोग ओल्ड फैशन वैल्यूज रखते हैं। वहाँ मैं ऐसे लोगों के बीच बड़ा हुआ जो मेरे लिजर्ड जैसे शरीर को देखकर मुझे नीचा मानते थे, और इन सब के बाद मुझे लगने लगा था कि चीजें ऐसे ही चलती हैं। जब तक मैंने न्यूज़ पर स्टेन को नहीं देखा था, वो अकेला था जो इस दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था। उस समय मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं दुनिया के द्वारा दबाया गया हूँ, और उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकता था, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। उसके बाद वह शिगाराकी का कॉलर पकड़कर कहता है कि मुझे लगा था कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल उड़ाने वाले हैं ताकि चीजें बदल सके। मुझे जवाब दो शिगाराकी, हमारा असली गोल क्या है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लीग ऑफ विलेंस के मेंबर रस्सियों में बंधे होते हैं और मिस्टर कंप्रेस स्पिनर से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ, तब तक तुम उसे जगाओ। उसके बाद वह अपनी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा छूकर उसे कंप्रेस कर देता है, जिससे कि वह अपने हाथ पैर बाहर निकाल पाता है और शिगाराकी और स्पिनर को भी कंप्रेस कर देता है। तो बेस्ट जिनिस्ट उन्हें देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने अपनी ही बॉडी का एक हिस्सा काट दिया। और तभी वह मिस्टर कंप्रेस के कपड़ों के फाइबर से उसे बांध देता है, लेकिन ये बात वह देख लेता है और वह अपने कपड़ों को भी कंप्रेस करके निकाल देता है और भागते हुए कहता है कि मैं जिंदगी भर सिर्फ भागने में ही माहिर रहा हूँ, और आज मेरी इसी स्किल की वजह से मैं अपनी टीम को मुसीबत से बाहर निकालूंगा। उसके बाद मिस्टर कंप्रेस अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करता है, जिनका नाम होता है ओजी हारिमा। उसके बाद वह अपने डैड के बारे में सोचता है, जो कहते हैं कि हमारी फैमिली में सभी मेंबर्स के अंदर ब्लड ऑफ जस्टिस दौड़ता है, जो कि बुराई को खत्म करने के लिए कहता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दाबी शोटो के साथ लड़ाई कर रहा होता है, जहां वह अपने अटैक से शोटो को नीचे गिरा देता है और मिस्टर कंप्रेस की तरफ जाता है, जिससे कि मिस्टर कंप्रेस उसे भी कंप्रेस करके छोटा बॉल बना देता है। उसके बाद वह सबकी तरफ देखता हुआ कहता है कि मैं हारिमा ओजी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन हूँ, जिसकी रगों में चोरों के राजा का खून दौड़ता है। जिसके बाद वह अपना मास्क उतारता है और कहता है कि तुमने मुझे कम समझा और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वह स्पिनर और शिगाराकी को आजाद कर देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी सभी हीरोज नोमस से लड़ाई कर रहे होते हैं, जहां एक नोमस मास्टर ड्रिलर को निगल लेता है। उसके बाद डेकू उठता है और कहता है कि शायद मैं दाबी के हीट ब्लास्ट की वजह से गिरकर बेहोश हो गया था। तभी दोबारा उसे एक डेंजर आने की फीलिंग महसूस होती है। उसके बाद उसे याद आता है कि ऑल माइट के नोट्स में लिखा हुआ था कि ये फोर्थ यूजर का क्वार्क है, डेंजर सेंस, लेकिन मैंने इसे अभी ठीक से यूज करना नहीं सीखा है, इसलिए यह शायद ब्लैक वाइप की तरह ओवरफ्लोइंग हो रहा है, जिससे मेरा सर दर्द से फट रहा है। तभी वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोबारा से बेहोश हो जाता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि लेमिलियन मिस्टर कंप्रेस पर एक वार करता है, जिससे कि वह बेहोश होने वाला होता है और सोचता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने बहुत सारे नोमस को देखा था। नोमस सिर्फ शिगाराकी के ऑर्डर पर ही चले
चलेंगे। अगर शिगाराकी होश में आ जाए तो वह नोमस के जरिए हम सबको यहाँ से बाहर निकाल सकता है, इसलिए मैंने उसे इतना टाइम दिया था। ये सारा एक्ट सिर्फ कुछ देर का टाइम निकालने के लिए ही था। मैंने दाबी और लॉन्ग हेयर को स्पिनर के स्कार्फ में रख दिया है। मीनवाइल स्पिनर शिगाराकी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह शिगाराकी के पास उसके पेरेंट्स के कटे हुए हाथ देखता है और सोचता है कि शायद अगर मैं इन्हें लगा दूं तो इससे वह जाग जाएगा। ये सोचकर वह शिगाराकी के मुंह पर वो हाथ लगा देता है, जिससे शिगाराकी उठ जाता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलता है, जिससे कि सभी हीरोज बाकी पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शिगाराकी के माइंड को पूरी तरह से ऑल फॉर वन ने कंट्रोल कर लिया होता है और कहता है कि जितना ज्यादा शिगाराकी का हार्ट अपने ओरिजिन के लिए स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा मेरा माइंड उसके साथ रहने के लिए स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उसके बाद अचानक से सारे नोमस शिगाराकी की तरफ वापस चलने लग जाते हैं और ऑल फॉर वन कहता है कि अगर हम एक स्पेशल रेडियो वेव छोड़ें तो वह नोमस को एक स्पेशल सिग्नल दे सकता है। तभी बेस्ट जिनिस्ट सारे नोमस को अपनी रस्सियों से बांधने की कोशिश करता है। मीनवाइल स्पिनर ऑल फॉर वन से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वह जवाब देता है कि अब हमें वापस पीछे हट जाना चाहिए। तो स्पिनर कहता है कि कंप्रेस अभी भी बहुत ज्यादा घायल है और माकिया अभी सो रहा है, तो क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। तो ऑल फॉर वन कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है इगोची। तो स्पिनर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वह जवाब देता है कि तोमुरा पहले ही हार चुका है। वह वन फॉर ऑल और एंडेवर के लड़ाई के बीच इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि वह वापस रीजनरेट नहीं हो सकता था, क्योंकि वह अपने पूरा मॉडिफिकेशन होने से पहले ही जाग गया था। इसीलिए मैं उसकी मदद करने आया हूँ। तो स्पिनर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ क्या तुम हमारे दोस्तों को यहीं छोड़ दोगे। तो वह कहता है कि हाँ। मीनवाइल लेमिलियन, शोटो और ईडा शिगाराकी पर अटैक करते हैं, लेकिन वह उन सबको दूर फेंक देता है और उसी वक्त नोमस भी वहां से आजाद हो जाते हैं और शिगाराकी उनकी मदद से भाग रहा होता है। लेकिन तभी डेकू ब्लैक वाइप का यूज करते हुए ऑल फॉर वन के सारे अटैक से बचता हुआ उस पर अपना वार करता है, लेकिन तभी ऑल फॉर वन एयर प्रेशर की मदद से उसे दूर फेंक देता है और डेकू शिगाराकी की तरफ देखकर कहता है कि तुमने इतने लोगों को मारा है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। लेकिन जब ऑल फॉर वन तुम पर कब्जा कर रहा था तब तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि मानो तुम मुझसे मदद मांग रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कितने सारे हीरोज मर चुके हैं और शहर में कितनी तबाही हो चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।